हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। आज का हमारा क्लास है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 72, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिबन इंटीग्रल्स के ऊपर जो एडवांस प्रॉब्लम का सीरीज था उसका पार्ट 8। ठीक है, उसका पार्ट 8 आज का जो हमारा क्लास है, एक स्पेशल क्लास है। एक स्पेशल 3 घंटा लंबा क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो यूपीएससी के व्यू पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के व्यू पॉइंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली यहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये भी पूछ लिया जाता है, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज इन मैथ ऑप्शनल में। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम पे आने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ज़रूरत है जो हम लोग एक एक करके स्टैब्लिश करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। हम पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस तरह से। डिफिनीशन, हम बैकग्राउंड बना रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ करने के लिए। ओके, सबसे पहले एक डिफिनीशन। ठीक है, लेट अ फंक्शन f from closed and bounded interval ab to the set of real numbers be integrable on this closed and bounded interval ab। ये इंटीग्रेबल है। then for each x belonging to this closed and bounded interval, this integral a to x ft dt, this integral exists। ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा और ये डेफिनेटली एक्स पे डिपेंडेंट होगा, है ना। डेफिनेटली ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ये अपने ये अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे डिपेंडेंट होगा, इसका वैल्यू, है ना। तो डेफिनेटली ये एक्स पे डिपेंडेंट होगा एंड एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्स therefore we can define a function capital F on AB by this definition। कैपिटल ऑफ एफ एक्स ये इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to x एफ टी डी टी। ठीक, ये डिफिनीशन है कैपिटल एफ की। ठीक है, ये डिफिनीशन है कैपिटल एफ फंक्शन की। ठीक है, इस कैपिटल एफ फंक्शन को हम लोग नाम भी देंगे थोड़ा आगे जाके। लेकिन अभी फिलहाल इसे हम लोग कैपिटल एफ ही बोलते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट ये है कि भाई ये जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स हमने जो डिफाइन किया है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। इनफैक्ट एफ अगर इंटीग्रेबल हो इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तो ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। हम यही प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट थ्योरम वन हम यही प्रूफ करने वाले हैं। हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेट एफ फ्रॉम ए बी डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर, ये बी इंटीग्रेबल on this closed and bounded interval AB।
on this closed and bounded interval AB, then the function capital F, then the function capital F defined by यही definition है, defined by f of x equal to integral a to x ft dt. This function for all x belonging to AB, this function is continuous. In fact, uniform continuous हम prove करेंगे, is continuous on AB. This function is continuous on this closed and bounded interval AB. ठीक है, चलें इसको प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे प्रूफ। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, x1 और x2 कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, है ना। लेट x1 x2 be any two points, in this closed and bounded interval AB, then ध्यान से देखो, कैपिटल F2 कैपिटल fx2 माइनस fx1, ये क्या आएगा, ये होगा इंटीग्रल a टू x2 ft dt माइनस इंटीग्रल a टू x1 ft dt, ये आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, हेलो मॉर्निंग, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 ft dt, ये हो जाएगा, है ना। देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर लिया, मॉड ऑफ fx2 माइनस fx1, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी मॉड ऑफ इंटीग्रल x1 टू x2 ft dt, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हम समझते हैं, सिंस f is integrable on this closed and bounded interval AB, इसका मतलब क्या है, f बाउंडेड होगा AB पे, that means f is bounded on this closed and bounded interval AB, है ना। बाउंडेडनेस का मतलब क्या है, that therefore there exists a real number k, such that mod of fx, this is less than k for all x belonging to AB, ठीक है। अब देखो, अगर if x2 is greater than x1 तो क्या होगा, इंटीग्रल x1 टू x2 ft dt, इसका मॉड्यूलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 मॉड ऑफ ft dt, है ना। ये हो जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू के, ये होगा। सिमिलरली अगर x1 बड़ा है x2 से, तो क्या होगा, तो दिस इंटीग्रेशन x1 टू x2 ft dt, इसका मॉड्यूलस ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ
मॉड ऑफ x1 ऊपर x2 नीचे, मॉड ऑफ x1 टू x2 टू x1 ft dt, है ना। दिस इज अगेन लेस देन और इक्वल टू, दिस इज अगेन लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x2 टू x1 ft, इसका मॉड्यूलस dt, and that is again less than or equal to x1 minus x2 into k, ये आ गया। तो इन दोनों से बाई 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। ध्यान दो, यहाँ x2 माइनस x1 है, यहाँ x1 माइनस x2 है, मतलब x1 और x2 के बीच में डिफरेंस है ना, x1 और x2 के बीच में डिफरेंस। तो अगर हम 1 एंड 2 कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, combining 1 and 2, combining 1 and 2, 1 and 2 कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ fx2 माइनस fx1, इसका मॉड्यूलस है ना, इसका मॉड्यूलस दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू के। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। अब let epsilon greater than 0 be arbitrary, let epsilon greater than 0 be arbitrary। तो यहाँ से क्या होगा? then mod of fx2 minus fx1, इसका मॉड्यूलस this is less than epsilon for all x1 x2 in AB satisfying क्या? satisfying mod of x2 minus x1 लेस देन डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे क्या है? डेल्टा यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन बाई के, है ना, इसको अगर हम लेस देन एप्सिलॉन ले लें, इसको अगर हम लेस देन एप्सिलॉन ले लें, ये चीज़ समझो। अगर हम इसको मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू के इसे लेस देन एप्सिलॉन ले लें तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x2 माइनस x1 ये लेस देन एप्सिलॉन बाई के हो जाएगा। इसी को हम लोग डेल्टा बोल दे रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? दैट द फंक्शन कैपिटल F इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता। ये डेल्टा जो है, दिस डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन एंड नॉट ऑन एक्स, है ना, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारा जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ए बी पे, एंड हेंस कॉन्टिन्यूअस भी होगा ए बी पे, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट द फंक्शन f is uniformly continuous on closed and bounded interval AB, and therefore this function capital F is continuous. This function capital F is continuous on this closed and bounded interval AB, ठीक है, on this closed and bounded interval AB, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना। एक बार से रिकैप कर लेते हैं, एक बार इसका स्टेटमेंट और प्रूफ रिकैप कर लेते हैं। This is second slide.
ये है थर्ड स्लाइड। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, तभी ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो। लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर x का वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो, ठीक। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट पहला चीज f इज इंटीग्रेबल, ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1, है ना। एंड शो दैट द फंक्शन कैपिटल F show that the function capital F defined by capital Fx equal to -1 to x ft dt, ठीक है। ये डिफिनेशन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। हमें ये दिखाना है, ठीक है। पहला पार्ट है, हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन स्मॉल f जो है वो इंटीग्रेबल है -1 to 1 पे। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, वो अपर डार्बोसम, लोअर डार्बोसम, ठीक है, फिर आप उसका सुप्रीमम, फिर इसका इन्फीमम, ये सब कैलकुलेट करने नहीं है, ठीक है। हम रिमन इंटीग्रल्स में बहुत आगे आ चुके हैं, तो हम रिमन इंटीग्रल्स का जो प्रॉपर्टीज है उससे कंक्लूड करेंगे कि f जो है वो आर इंटीग्रेबल या रिमन इंटीग्रेबल है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, है ना। क्लियरली स्मॉल f जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल -1 to 1 में, एक्सेप्ट ओनली एट 1.0, देयरफॉर f क्या है, इंटीग्रेबल है ना। इस इंटरवल पे यही हम लिख लेते हैं, f is bounded on this interval -1 to 1, and is also continuous on this -1 to 1 except at only one point, except at only 1.0, therefore f is integrable, on this interval -1 to 1, ठीक। now for x इस इंटरवल के लिए कैपिटल Fx इक्वल टू -1 to x ft dt, ये फंक्शन है, दिस विल बी व्हाट, 0, क्योंकि ft क्या है, द फंक्शन स्मॉल f इज व्हाट, 0, फंक्शन स्मॉल f क्या है, 0 है, ठीक है। और इसके आगे के लिए फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, कैपिटल Fx हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं -1 to x ft dt। इसे दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, पहला -1 to 0 ft dt, दूसरा 0 to x ft dt, ठीक। अब -1 से 0 में ये वाला पार्ट तो 0 है, ये वाला पार्ट तो 0 है, तो दिस विल बी व्हाट,
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x एफ टी डी टी, ये आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x एफ टी डी टी, ये आ गया। तो हमें कैपिटल एफ फंक्शन कैसा मिला, तो हमें कैपिटल एफ फंक्शन कैसा मिला हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। thus we have कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हमें कैसा मिला, ये हमें मिला इस तरह से। कैपिटल एफ एक्स इज जीरो अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो। हेंस क्लियरली कैपिटल एफ इज continuous. Clearly capital F is continuous on this closed and bounded interval AB, है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा देखने में, बड़ा ही प्यारा सा ग्राफ है ना, बड़ा ही प्यारा सा ग्राफ है भाई। -1 से लेके 0 तक ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। 0 से लेके 1 तक ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से होगा। So this function is continuous, this function is continuous, है ना। कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है ना। तो यही हम लोग नोट कर लेंगे, यही हम लोग नोट कर लेंगे। नोट में क्या लिखते हैं, नोट में लिखते हैं although the function small f is not continuous, although the function small f is not continuous on this interval -1 to 1, capital F is continuous, capital F is continuous on this interval -1 to 1। कैपिटल एफ फंक्शन यहाँ कॉन्टिन्यूस है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर स्मॉल एफ फंक्शन इंटीग्रेबल है तो कैपिटल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना। अब एक और चीज हम लोग देखेंगे, अगर स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर स्मॉल एफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, तो एफ क्या होगा, एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैपिटल एफ फंक्शन क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन कैपिटल एफ is continuous on this closed and bounded interval AB if the function small f is integrable on AB, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल एफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूस हो जाए, है ना, if however f be continuous on AB, then the function capital F will be differentiable. This function capital F will be differentiable on this closed and bounded interval AB। यही हम एज अ नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। यही हम एज अ नेक्स्ट फंक्शन प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक बार से रिकैप कर लेते हैं इसके प्रूफ को, रिकैप कर लेते हैं, रिकैप करके इसको आगे बढ़ते हैं। इसी फंक्शन कैपिटल एफ को हम एंटी डेरिवेटिव बोलने वाले हैं आगे, ठीक है। दिस वाज द सेकंड स्लाइड। अब
अगला थ्योरम लिखते हैं और उसे प्रूफ करते हैं, है ना। अगला थ्योरम हम लोग लिखते हैं और इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो थ्योरम 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? थ्योरम 2। सेकेंड थ्योरम क्या है? सेकेंड थ्योरम क्या है? इफ अ फंक्शन f from closed bounded interval ab to r be continuous on AB, then the function capital F defined by capital Fx equal to a2x ft dt. And for x belongs to this closed and bounded interval AB, this function is differentiable. On this closed and bounded interval AB, and capital F dash x, this is equal to fx for all x belonging to AB. इसका हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? दो सेपरेट केस बना के चलेंगे, एक्चुअली 3 केस बना के चलेंगे। पहला केस हम प्रूफ करते हैं, केस वन। सी हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, सी इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। अब मान लेते हैं, लेट अस चूज H such that C plus H belongs to this closed and bounded interval AB। ठीक है, H हमने ऐसा लिया है, इसे C में हम थोड़ा सा ऐड करें तो इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB में बिलोंग करें। ठीक है, देन क्या होगा? देखो, देन कैपिटल F ऑफ C प्लस H माइनस कैपिटल F ऑफ C, ये क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रल C टू C प्लस H एफ टी डी टी। ये क्या आएगा? इंटीग्रल C टू C प्लस H एफ टी डी टी। ठीक, नाउ लेट H बी ग्रेटर देन 0 since the function small f is continuous on this interval C to C plus H, f क्या होगा? बाउंडेड भी होगा। f is bounded on this interval C to C plus H, है ना, इस इंटरवल पे बाउंडेड भी होगा। तो मान लेते हैं, लेट कैपिटल M इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ टी t belongs to this C to C plus H, this interval, and small m equal to infimum of f t belongs to this interval C to C plus H। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देन हम देख रहे हैं, देन ये ऑब्वियस है कि एफ टी के सारा वैल्यूज कैपिटल एम से छोटा होगा, स्मॉल एम से बड़ा होगा, फॉर ऑल टी, है ना, फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल C टू C प्लस H। ये
ये होगा। एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, m into h, this is less than or equal to integration c to c plus h ft dt, this is less than or equal to capital M into h, ठीक है। और c to c plus h ft dt इक्वल टू म्यू इंटू एच, जहां म्यू का वैल्यू क्या होने वाला है, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में, ठीक है। नाउ सिंस f is continuous, on this interval c to c plus h, है ना, म्यू हम क्या लिखते हैं, f of c plus theta h for some theta satisfying theta between 0 and 1, देन ध्यान से देखो, f of c plus h माइनस एफ सी अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ सी प्लस थीटा इंटू एच, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश सी, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो जाएगा एफ डैश सी, ये हो गया पहला इक्वेशन, है ना। या छोड़ो, ये एफ डैश सी नहीं, एफ सी होगा, है ना, ये एफ सी हो गया पहला इक्वेशन, अच्छा ये एफ सी, इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, इसे कैसे, चलो ये हुआ यहाँ तक, मैंने थोड़ा स्टेप जंप कर दिया, अब देखो सिंस एफ कॉन्टिन्यूअस है सी पे, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, limit of h tends to 0 from the right hand side, है ना, f of c plus theta h, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, है ना, या देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, f of c plus h माइनस एफ सी, दिस अपॉन h, ये क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, ठीक है। इसे ही -1 का पार्ट ही बोल देते हैं, इसे भी फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर h लेस देन 0 होता, हम क्या मान के चले थे कि भाई h ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम ये मान के चले थे। सिमिलरली अगर h लेस देन 0 होता तो भी हम इसे प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेट h बी लेस देन 0, यहाँ क्या करेंगे, कंसीडरिंग द इंटरवल c प्लस एच टू एच, ये वाला इंटरवल लेंगे, c प्लस एच टू एच, वी हैव क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस एच टू सी एफ टी डी टी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, क्या आएगा, माइनस स्मॉल m इंटू एच माइनस कैपिटल M इंटू एच, ये आएगा, जहाँ पे कैपिटल M क्या था, सुप्रीमम ऑफ एफ टी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल c प्लस एच टू एच, एंड स्मॉल m इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ
x बिलोंग टू दिस इंटरवल c प्लस h टू c। h क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ c होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, दिस थिंग विल बी व्हाट, म्यू। म्यू वेयर, वेयर म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस था, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन या ऑन c प्लस h टू c, दिस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस था, तो म्यू, म्यू क्या होगा, f ऑफ c प्लस थीटा h, है ना, फॉर सम थीटा, for some theta satisfying, for some theta satisfying theta to be greater than or equal to 0 and less than 1। ठीक, ठीक। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट as h tends to 0 from the left hand side and noting that, limit of h tends to 0 from the left hand side, f of c plus theta h, this is equal to fc, we have, हमें यहाँ से क्या मिला, we have, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ, we have क्या मिला हमें, लिमिट ऑफ h tends to 0 from the left hand side, f of c plus h माइनस एफ सी अपॉन h, ये क्या आएगा, स्मॉल f, इसे हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, वी हैव f डैश c इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ठीक है। अब आता है केस 2, आता है केस 2, लेट c इक्वल टू a, लेट c इक्वल टू a। ठीक है, c को हम लेफ्ट हैंड पॉइंट मान लेते हैं, इस इंटरवल का c को हम लेफ्ट हैंड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, c को जब हम राइट हैंड पॉइंट मानेंगे तो उसके लिए केस 3 हो जाएगा, उसका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर है जो मैं लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट अस चूज h, let us choose h such that a plus h, that is less than b, that should be less than b, then f of a plus h minus f a, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू a प्लस h एफ टी डी टी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। सो ये इंटरवल अगर कंसिडर करें, कंसिडरिंग द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, a टू a प्लस h, कंसिडरिंग दिस इंटरवल we have, considering this interval we have small m into h, this is less than or equal to a to a plus h ft dt, this is less than or equal to capital M into h।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। जहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या था, लिख लो। वेयर कैपिटल एम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ टी, t belongs to a plus h, this sub interval, and small f equal to infimum of ft, t कहाँ रहेगा, a से a plus h में। ठीक है, और यहीं से हम लिख सकते हैं f of a plus h minus f of a upon h, this is equal to mu, जहां पर म्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में होगा। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब फिर से वही टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि स्मॉल एफ फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस था इस इंटरवल पे, इस इंटरवल ए टू ए प्लस एच पे। ठीक है, क्या होगा, म्यू कोई ना कोई एफ वैल्यू अटेन करेगा, म्यू कोई ना कोई एफ वैल्यू अटेन करेगा, उसी को लिखने का तरीका है ये। सिंस f is continuous, small f, since small f is continuous on this interval a to a plus h, है ना, mu must be equal to f of a plus theta h for some theta, satisfying, for some theta satisfying theta to be greater than 0 and less than 1, ठीक है, and taking limit as h tends to 0 from the right hand side, and noting that limit of h tends to 0 from the right hand side, f of a plus theta h, this is equal to fa. We have limit of h tends to 0 from the right hand side, f of a plus h minus fa अपॉन h, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये हो जाएगा स्मॉल एफ ए, और एफ डैश ए, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ, है ना, है ना। केस थ्री अगर सी इक्वल टू बी है, इसे मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, सिमिलर प्रूफ, then this completes the proof, हमने क्या प्रूफ कर लिया, कि ये जो फंक्शन है ए टू एक्स एफ टी डी टी, अगर स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है ना। अगर स्मॉल एफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस हो तो ये कैपिटल एफ फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है उस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। इसी को हम बोलने वाले हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन। डेफिनेशन पे हम आएंगे, पहले एक बार प्रूफ रिकैप कर लें, इसका प्रूफ हम लोग रिकैप कर लें। ये फर्स्ट स्लाइड था स्टेटमेंट के साथ, सेकंड स्लाइड,
ये थर्ड स्लाइड, एंड दिस इज फोर्थ स्लाइड। और ये लास्ट स्लाइड है प्रूफ का, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक नए डिफिनेशन पे। आगे बढ़ते हैं एक नए डिफिनेशन पे। डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन। आगे बढ़ते हैं एक नए डिफिनीशन पे। डिफिनीशन क्या है लिखते हैं, डिफिनीशन लिखो तभी। अ फंक्शन फाई, अ फंक्शन फाई जो हम कैपिटल एफ बोल रहे थे, इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव, is called an antiderivative or a primitive function of function f on the interval I। आई यहाँ पे कोई भी क्लोज या बाउंडेड इंटरवल हो सकता है ना। इफ phi dash x this is equal to fx, if phi dash x this is equal to fx for all x belonging to I, for all x belonging to I, ठीक है। अगर फाई एंटी डेरिवेटिव है f का, तो फाई प्लस सी भी, जहाँ पे सी कोई भी एक रियल कांस्टेंट हो सकता है, वो भी एंटी डेरिवेटिव होगा, वो भी एंटी डेरिवेटिव होगा, है ना। इसका मतलब है अगर स्मॉल एफ फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव है, तो वहां से हमें बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव फंक्शन मिल जाएंगे, तो वहां से हमें बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव फंक्शन मिल जाएंगे उसी फंक्शन स्मॉल एफ के लिए, उसी इंटरवल आई पे। लिखते हैं, इफ phi is an antiderivative, if phi is an antiderivative of function f on small interval I, on this interval I, then this function phi plus c, यहाँ पर c क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, is also and obviously an antiderivative, an antiderivative of function f on same interval I, है ना। है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, this shows that if f admits, कैसे एडमिट करेगा, खुद कॉन्टिन्यूअस होके, if f admits of an antiderivative, अगर एक एंटी डेरिवेटिव मिल जाए on I, then there are, या ऐसे लिखते हैं, there exists infinitely many antiderivatives of f on I, ठीक।
ठीक, ये पहला चीज था जो हमें नोट करना था, ये पहला चीज था हमें जो नोट करना था। ठीक है, और पिछले थ्योरम से हमें क्या मिला? पिछले थ्योरम से हमें ये मिला कि अगर स्मॉल एफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है, अगर स्मॉल एफ फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है ना, तो उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हमारा जो कैपिटल एफ जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल हो जाता, और जिसके वजह से ये एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, है ना, है ना। इट फॉलोज, it follows from the previous theorem it follows from the previous theorem that if this function small f be continuous on a closed interval AB, on a closed interval AB, then small f possesses an antiderivative. Small f possesses an antiderivative. आगे बढ़ते हैं। Small f possesses an antiderivative on AB on this closed and bounded interval AB given by capital F. Okay? Therefore, the continuity of small f ensures the existence of an antiderivative of function f. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे गौर फरमाने वाली है। आई होप यहाँ तक मैंने जो कहा सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर फरमाने वाली है, वो क्या है कि ये जो कॉन्टिन्यूटी है स्मॉल एफ की, जिसकी वजह से हमें एंटी डेरिवेटिव फंक्शन मिल रहा था, कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा था, है ना, ये सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि f जब कॉन्टिन्यूअस हो तभी हमें कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल मिलेगा या उसका हमें एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, ये सफिशिएंट है। हाँ, अगर स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वहां से हमें इसका एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। एक एंटी डेरिवेटिव मिल गया तो बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव मिल जाएंगे। सफिशिएंट कंडीशन है, बट नेसेसरी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन स्मॉल एफ हो सकते हैं जो खुद कॉन्टिन्यूअस ना हो, फिर भी कैपिटल एफ जब फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, उसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल EB पे, और वही फंक्शन जो है वो इसका एंटी डेरिवेटिव बन जाए। ठीक है, इसे हम नोट में लिखते हैं, इसे हम एक नोट बना के लिखते हैं, हम एक एग्जांपल भी देंगे। नोट द continuity of small f is not a necessary condition. For the existence of
for the existence of antiderivative, for the existence of antiderivative of function f, है ना, for the existence of antiderivative of function f. इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल लेट f एक फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1 to r, ठीक है, be defined by fx. This is equal to 2x sin 1 by x minus cos 1 by x, अगर x का वैल्यू 0 ना हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अगर x का वैल्यू 0 हो तो, है ना. क्लियरली f कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे. f इज नॉट कॉन्टिन्यूस. f is not continuous on this interval, 0 being the point of discontinuity. Zero being the point of discontinuity, है ना. लेकिन फाई अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ. फर्स्ट राइट दिस डाउन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ. चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. लेकिन फाई अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें, लेट phi defined from -1 to 1 to r be defined by किस तरह से डिफाइन किया हमने, phi x. दिस शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 by x, अगर x 0 ना हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अगर x 0 हो तो. देन हमें क्या दिखता है, देन phi डैश x ये बराबर हो जाएगा fx के फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, है ना, दस phi क्या हो गया, phi is an antiderivative. Phi is an antiderivative of f on this closed and bounded interval -1 to 1, although f is not continuous. f continuous नहीं था. f is not continuous on this closed and bounded interval -1 to 1, ठीक है. although f continuous नहीं था, लेकिन phi जो फंक्शन मिला ये एंटी डेरिवेटिव हो गया, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया फंक्शन, ठीक है. ठीक है, एक बार इसका प्रूफ रिकैप करते हैं. एक बार इसका प्रूफ रिकैप करते हैं.